सोनभद्र जिले के नगवा ब्लॉक के रामपुर गांव में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तेज बारिश और पानी के तेज बहाव से गांव की पुलिया टूट गई, बिजली के पोल ट्रांसफार्मर सब गिर गए, साथ ही कई ग्रामीणों के घर व बकरियां बह गई। गाँव में चारों और जलभराव की स्थिति बन गई है। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने प्रभावित ग्रामीण को गाँव के सरकारी विद्यालय में रात भर ठहराने की व्यवस्था किया। वहीं राजस्व विभाग और प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में घरों के अंदर तक पानी भर गया। इस मौके पर हालात का जायजा लेने पहुंचे ब्लॉक प्रमुख नगवा आलोक सिंह ने कहा कि हर पीड़ित तक की मदद की जाएगी। जिनका घर गिर गया हो जल्द ही प्रभावित को आवास मुहैया कराया जाएगा। उषा नाम है, रामपुर ग्राम, रामपुर पोस्ट रामपुर। क्या हुआ है? क्यों आप लोग यहाँ विद्यालय? बारिश से हम लोग शाम से ही परेशान हैं। कल से मतलब 2 दिन से बारिश हो रहा है। सब लोग आज रात से ही 7 बजे से बारिश हो रहा चालू हुआ है और इतना सारा बाढ़ आ गया है कि हम लोग सब परेशान हैं। सब लोग का घर जितना था, जितना जीव जंतु हैं, सब लोग बह गए हैं और हम लोग इसी की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग का मांग ये है कि सब लोग का आवास मिले और मांग ये भी है कि जिसके पास जो जितना उन लोग का नुकसान हुआ है वो मिले। और पहला बात मेरा ये है कि जो पुलिया है नीचे हट के बने या तो फिर इससे और ऊंच बने। पुल की वजह से हम लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि कल रात में अतिवृष्टि होने के कारण यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा भराव हो गया था। बगल में पुलिया दिख रही है, उसके कारण से यहाँ गांव पुलिया के आसपास के गांव में जो घर थे उनमें पानी भर गया था। तो उसी की दृष्टि से कुछ मकान गिर भी गए हैं, कच्चे मकान थे वो गिर भी गए हैं। उसी क्रम में तहसीलदार साहब रात में ही आए थे, निरीक्षण करके गए थे और हम भी आ गए हैं और हमारे प्रमुख जी भी हैं, सभी लोग लगे हैं। जो भी उनके मकान गिर गए हैं उनको हम लोग विद्यालय में विस्थापित करा रहे हैं और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था करा रहे हैं और प्रकाश खाने पीने की व्यवस्था यहाँ हो रही है। साथ ही साथ हमारी टीमें आ गई हैं, वो निरीक्षण करके जो भी मकान गिरे हैं उनका सर्वे कर लेंगे। जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी लिस्टिंग करके उनको जो भी सरकारी व्यवस्था हो उनके अंतर्गत आवास वगैरह की सुविधा होगी वो दिलाएगी। क्या लगता है सर, ये पुलिया के वजह से ये बाढ़, ये पानी जो नदी का पानी नहीं, पुलिया तो पानी निकालने के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके विषय में अगर कोई बात होगी तभी हम लोग इंजीनियर्स को बुलाएंगे। कल रात में भारी बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी तेज़ बहाव था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। लगभग हमको लगता है कि 50 के ऊपर 60-70 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई लोगों के कुछ पशुओं को भी नुकसान हुआ है। THR बिल्डिंग पर जनरेटर भी हुआ है, तमाम तरह के नुकसान हुए हैं। और अभी यहाँ पे DM साहब, तहसीलदार साहब और सब लोग हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे राहत सामग्री भी दी जा रही है और जितने लोग प्रभावित हैं सबको यहाँ पे व्यवस्था करा के खाना पीना बन रहा है। और बाकी जिनका मकान गिरा हुआ है उनको भी सर्वे करा के आवास दिलवाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे एक देख रहे हैं कि 1 साल पहले ये पुलिया बनी हुई थी, पुलिया पूरी ध्वस्त हो गई, तो इस पर सब क्या कहेंगे आप? वो पुलिया का एक खाना बना था उसमें, क्योंकि 2 खाने की पुलिया थी। उससे लोगों ने बताया कि पानी नहीं निकल पाता था, तो उसको पुलिया को आगे बढ़ाया गया था, एक खाना उसमें और बढ़ाया गया था। और इस बहाव की वजह से पुलिया नहीं बल्कि उसकी जो साइड वाल थी वो उसकी टूट गई है और जिसकी वजह से, क्योंकि टूटने की वजह से पानी भी जल्दी निकल गया। अगर वो ना टूटी होती, ये मान लीजिए एक तरह से वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी यहाँ पे, और वो पुलिया टूटी तो पानी जल्दी कम हो गया वहाँ पे। लेकिन वो पुलिया अभी भी वो स्थिति यहाँ पे उसको बड़ी बनवाना पड़ेगा। वहाँ पे अभी एक खाना उसमें और बढ़वाना पड़ेगा, तब जाके स्थिति यहाँ की सही होगी। जैसे 1 साल में पुलिया बनी और पुलिया का बाउंड्री वाल जो गिर गया, तो ये तो बड़ी बात है। नहीं, बाउंड्री वाल नहीं, इतना तेज़ बहाव था कि अभी आप देखेंगे THR पे एक बड़ा वाला जनरेटर था, वो जनरेटर उखड़ के नदी तक बह के चला गया है। तो इतना तेज़ बहाव था, मकान गिर गए, जनरेटर बह गया, तो दीवार साइड वाल भी उसी में बही है वो।